उसको आज़ादी का पता नहीं, किसी चीज़ का पता नहीं। तो कंगना और के बारे में इस देश को गंभीरता से कोई लेता ही नहीं है, और बीजेपी के पास कंगना टाइप की चीज़ों कुछ है ही नहीं। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। आपने कहा 1947 में आज़ादी भीख में मिली थी। देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। फिर आपने एक बार कहा मुंबई पीओके बन गया। आप एक एक करके हाँ। अबे किधर है बे? कट इट! कहाँ है? सोचिए, मेरे जैसा पर्सन, उसको अगर देश निकाला मिला हो और उसको देश ने अपनाया ना हो तो मुझे कितना दुख हुआ होगा। ओ भाइयों, ये सेंटी बातें बनने ना जाने कितने डॉक्टर्स, ना जाने कितने, अब देखिए आप रॉकेटरी करके भी एक फिल्म आई है, साइंटिस्ट के टॉर्चर होते थे, लोगों के टॉर्चर, ईमानदार लोगों के टॉर्चर होते थे। ये सिस्टम आपको इस देश को छोड़ने पे मजबूर कर देता था अगर आप इफ यू आर टू गुड। फिर और ये एक विधि का विधान कह लीजिए कि क्या कह लीजिए, या मेरे देश का ही प्यार कह लीजिए, या हमारी जो कॉन्शियसनेस जो एक जागी कि मैं रास्कल हो गया या उसकी धमाल की, और मैं बहुत ही ज़्यादा उन लोगों की बहुत ही ग्रेटफुल, उन्होंने मुझे काम दिया, क्योंकि मैं अपने ये सपने वहाँ पे घर ले सकी। अमेरिका में इस तरह के छोटे छोटे रोल्स मैं करती थी ताकि मैं इंडिया से निकल सकूँ। उस दौरान मेरे पास एक फिल्म आई क्वीन करके, नया डायरेक्टर, नया प्रोडक्शन हाउस, और उसका मैंने कहा ठीक है, कुछ पैसे मिलेंगे, आई कैन फर्दर एस्टेब्लिश माई सेल्फ देयर। और जैसे ही मैंने अपना आप को पूरी तरह से शिफ्ट कर लिया था अमेरिका, उस टाइम पे ये फिल्म, मगर ये फिल्म आई कब? ये फिल्म आई मार्च 2014 में, जब इस देश के लोगों ने कहा, फिल्में तो पहले भी आई होंगी अच्छी लेकिन वो चलती नहीं थी, जब इस देश के लोगों ने कहा हमें अब कोई बकवास नहीं, हमें ये महिलाओं की, अपने छोटे शहर के लोगों की, अपनी बेटी की फिल्म, अपने बेटे की फिल्म, अपने मजदूरों की फिल्म, अपनी बहनों की, ऐसी हमें देखनी है। बंद करो ये फॉरेनर्स का नाच यहाँ पे, हटाओ ये इटालियन गवर्नमेंट, और नरेंद्र मोदी एक चाय वाला कब बने तो इस देश में मुझे एक आज़ादी मिली, मैं अपने देश में वापस आई। क्यों आप मेरे पर्सपेक्टिव को, क्यों आप इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते? क्यों मुझे गाली गलौज किया जाता है? क्यों मुझे कहा जाता है कि मैं सैनिकों का सम्मान नहीं करती हूँ? मुझे इस देश से निकाल दिया गया था। अच्छा। तो मैं झूठ बोलूं, कोई और कहानी बनाऊं? अगर आपको विवश कर दिया जाए ये देश छोड़ने पर, जस्ट बिकॉज यू आर टू टैलेंटेड फॉर दिस कंट्री, व्हाट विल यू डू? तो मुझे लगता है कि मैं भी इंसान हूं, मुझे भी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? मुझे आज़ादी, मुझे देश ने बुलाया वापस, और इस देश ने बोला कि हम ऐसे कलाकारों को देंगे, और हटाओ इटालियन गवर्नमेंट, अपनी देसी गवर्नमेंट लाओ, अपने लोगों को लो। क्या हम लोगों में से कोई नहीं है जो इस देश का प्रतिनिधित्व कर सके? क्या इस देश ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया, ऐसी बेटियां नहीं पैदा की? ऐसा मेरे देश ने बोला। बीजेपी के पास अब कंगना टाइप की ही चीजें बच जाएगी, आप इसको समझिए। तो इसीलिए उसको ही मत लीजिए।